गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर पढ़ाया, क्लासिफिकेशन पढ़ाया और उसके बाद डिफरेंट जो सोर्सेज हैं जहाँ पर नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी स्टडी में हेल्प करते हैं, वो हमने आपको बायोलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, हार्बेरियम, इन सब के बारे में बताया। बच्चों अब हम लोग जो 5 किंगडम सिस्टम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, उसमें से किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। मोनेरा बच्चों ये प्रिमिटिव, मोनेरा का मतलब है वो प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक जीव जो कि जिनकी कोशिका जो थी वो प्रोकैरियोटिक नेचर की थे। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, और जो न्यूक्लियर मटेरियल था, जो जेनेटिक मटेरियल था, वो साइटोप्लाज्म में ही एक जगह सघन होकर के एक संरचना बनाता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। अर्नेस्ट हैकेल ने ही इस किंगडम का नाम मोनेरा दिया था। इसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं कि बच्चों जितने भी मोनेरन्स हैं ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये सभी के सभी एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है। अब प्रोकैरियोटिक नेचर का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या इंसिपिएंट होता है। वो न्यूक्लियर मटेरियल जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा, बल्कि एक स्थान पर साइटोप्लाज्म में ही इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। इनमें जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेसिफिक संरचना होती है न्यूक्लियोलस, वो इन मोनेरन्स में एब्सेंट होती है। इनमें वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। जो राइबोसोम होता है वो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, और रिप्रोडक्शन जनरली एसेक्सुअल होता है, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं फ्लैजिला से ये मूवमेंट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो रिकॉर्डेड है। किंगडम मोनेरा को बच्चों 2 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। इनको इनका जो क्लासिफिकेशन है उसमें किंगडम मोनेरा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिवीजन यू बैक्टीरिया और दूसरा डिवीजन आर्की बैक्टीरिया। इन यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को रखा गया है, और आर्की बैक्टीरिया में ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते थे उन बैक्टीरिया को रखा गया है। अब बच्चों हम लोगों को बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया की ब्रीफ हिस्ट्री आप देख लीजिएगा एक बार, हम आपको शॉर्ट नोट में भेज देंगे। क्या है जनरल कैरेक्टर बैक्टीरिया के? आप जान रहे हैं कि बैक्टीरिया क्या है, किंगडम मोनेरा का मेंबर है। तो बैक्टीरिया में भी ऑलमोस्ट वो सभी कैरेक्टर्स किंगडम मोनेरा के कैरेक्टर्स जैसे हैं, यानी कि ये बहुत ही सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक है, और ये यूनिसेलुलर है। सेल प्रोकैरियोटिक नेचर की है, और न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। जेनेटिक मटेरियल कोशिका द्रव्य में ही प्रेजेंट है, और इनमें राइबोसोम 70s टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 विधियां, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 विधियां रिपोर्टेड है बैक्टीरिया में। बच्चों बैक्टीरिया में जो कोशिका होती है उसके बाहर की तरफ सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन की बनी हुई होती है। इस सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो जगह जगह पर बैलून लाइक संरचनाओं की तरह उभरी हुई होती है, जिन्हें मीसोसोम कहते हैं। इन मीसोसोम पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें राइबोसोम 70s टाइप का होता है। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं,
ये फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक दोनों तरह के होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो परजीवी, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बियाटिक आदि नेचर इनका पोषण का होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जल में, हवा में, गर्म जल के झरनों में, ठंडे जल में, एकदम -डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 80 डिग्री टेम्परेचर की स्प्रिंग्स तक में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वव्यापी हैं, ये मिट्टी में, जल में, हवा में, एवरीवेयर ये प्रेजेंट है। एक बड़ा स्पेसिफिक कैरेक्टर है बैक्टीरिया का शेप। बच्चों, शेप के आधार पे हम लोग बैक्टीरिया को डिफरेंट भागों में बांटते हैं। जैसे जो गोल बैक्टीरिया हैं उनको कोकस कहते हैं। कोकस मतलब गोल बैक्टीरिया। अब अगर ये यूनिसेलुलर, एक कोशिका, एक मतलब सिंगल है, सॉलिटरी है, तो जैसे माइक्रोकोकस, इसमें 2 सेल एक साथ हैं, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आप देखिए एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। टेट्राड, जब ये गोल बैक्टीरिया टेट्राड फॉर्म में, चारों कोनों पर टेट्राड फॉर्म में अरेंज होते हैं तो ये टेट्राड कहलाते हैं। ये देखिए ये क्यूबॉइडल संरचना, चारों तरफ से बराबर संरचना सार्सिनी कहलाती है। और ये स्टेफाइलोकोकस हैं जो कि इसी बैक्टीरिया का एक फॉर्म है। इसके बाद बच्चों दूसरे टाइप के जो बैक्टीरिया हैं दे आर बैसिलस। बैसिलस का मतलब है रॉड शेप बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो पतले रॉड के आकार के होते हैं उन्हें हम लोग बैसिलस कहते हैं। अब अगर एक छोटा बैसिलस है, एक रॉड है, तो ये मोनोबैसिलस। अगर इसमें 2 रॉड एक साथ हैं, ये डिप्लोबैसिलस। ये देखिए ये 4 सेल्स एक साथ जुड़ी हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये दिस इज द कोकोबैसिलस। ये वाइब्रियो यानी कॉमा के शेप का बैक्टीरिया है। ये स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलम है बच्चों, एक शैवाल होता है स्पाइरुलाइना। स्पाइरुलाइना इसी शेप का होता है और उसी शेप से मिलता जुलता ये बैक्टीरिया है स्पाइरुलम बैक्टीरिया। ये स्पाइरोचीट, फिलामेंटस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी संरचना कवक के फिलामेंट के जैसी होती है, इसलिए इनको हम लोग फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टार शेप बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका शेप स्टार की तरह होता है, उसको हम लोग स्टार शेप बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्क्वायर बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो स्क्वायर के शेप में होते हैं उन्हें हम लोग स्क्वायर बैक्टीरिया कहते हैं। अभी बच्चों ये तो बैक्टीरिया का शेप है। इसके बाद जो बैक्टीरिया हैं इनमें जो फ्लैजेला पाया जाता है, उस फ्लैजेला के आधार पे हम लोग बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी कि अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला एब्सेंट है तो दैट बैक्टीरिया इज नोन एज एट्राइकस। एट्राइकस वो बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजेला पाया ही नहीं जाता है। मोनोट्राइकस वो बैक्टीरिया हैं जिनके एक सिरे पर केवल एक फ्लैजेला होता है। एम्फीट्राइकस वो बैक्टीरिया हैं जिनके दोनों सिरे पर फ्लैजेला होता है। लोफोट्राइकस वो बैक्टीरिया है जिसके एक सिरे पर एक झुंड में, ग्रुप में फ्लैजेला होते हैं। और पेरीट्राइकस वो बैक्टीरिया है जिसके ऑल ओवर बॉडी यानी कि पूरी पेरीफेरी पे फ्लैजेला होते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजेला के आधार पे बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया। अगर फ्लैजेला है ही नहीं तो वो बैक्टीरिया एट्राइकस बैक्टीरिया है। अगर उसके एक सिरे पे एक फ्लैजेला है तो वो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया है। अगर उसके दोनों सिरे पर एक फ्लैजेला है तो वो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया है। अगर उसके एक सिरे पे बंच ऑफ फ्लैजेला है तो दैट इज लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। और अगर पूरी ऑल ओवर बॉडी में उसके फ्लैजेला है तो दैट इज पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने मोनेरा किंगडम, मोनेरा में जो
फर्स्ट डिवीजन है यू बैक्टीरिया, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया, उनका प्रेजेंस, उनका शेप, उनका साइज, फ्लैजेला के आधार पे उनका डिवीजन, इन बैक्टीरिया के क्या क्या जनरल कैरेक्टर हैं और किंगडम मोनेरा की क्या क्या जनरल कैरेक्टर है, इसके बारे में डिस्कस किया। बच्चों, आपसे एक बहुत ही रिक्वेस्ट भरी बात ये करनी है कि ये जो चार्ट है, जब हम आपकी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हम इस चार्ट की एक पिक क्लियर डालते हैं जो पास से खींची होती है। इसमें जो भी चीजें आपको इस समय अनक्लियर होती हैं वो उस पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती हैं। और प्लस जो आपको स्टडी मटेरियल है, चूंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, वो किताबें नहीं खरीद पाए हैं, तो हम उनको स्टडी मटेरियल जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड बुक कंटेंट है उसको भेजते रहते हैं। आपको ऑनलाइन बुक के लिंक दिए हुए हैं। बच्चों, आप सभी से ये अनुरोध है कि एक कॉपी में इनको, ये जो आपके नोट्स हैं, जो लेक्चर हैं, उन्हें लिखते चलिए। जो क्वेश्चंस आपको बना के देते हैं वो क्वेश्चंस लिखते चलिए। इससे आपका काम आगे बढ़ता रहेगा और हम लोगों की जो मेहनत है वो सार्थक होगी। बच्चों, आपसे ये उम्मीद है, इस लेक्चर के माध्यम से हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस काम को पूरा करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।